नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय के बारे में आप कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। क्योंकि जब हम किसी विषय के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तभी जो है हम अपना मत प्रस्तुत कर पाएंगे, हम निर्णय ले पाएंगे और हमारी जानकारी ही हमें मजबूत बनाएगी और बोधित करेगी। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि जो इंटर स्टेट राइवलरी एक लड़ाई है, किस बात को लेके? इस बात को लेके कि हमारा जो स्टेट है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जो राइवलरी होती है इस बात को लेके कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी राइवलरी को हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो स्टेट के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन बेहतर करेगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश है और देश में कई सारे जो है स्टेट हैं और हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से काम करने का प्रयास करती है। तो आपको पता है कि जब से हमारा जो है देश ओपन मार्केट के तरीके से काम करना स्टार्ट किया, हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, तब से जो है हर एक स्टेट किसी भी देश से डायरेक्ट जो है बात कर सकती है और वहाँ की इन्वेस्टमेंट को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करवा सकती है। तो जब से ये हुआ है तब से हर एक स्टेट यही प्रयास करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट हो, मतलब बाहर से, मान लीजिए यूएसए की कोई कंपनी है, मान लीजिए गूगल है और मेटा है, तो हर एक स्टेट यही प्रतिस्पर्धा करते हैं कि अगर मेटा, गूगल या कोई भी कंपनी हो, इन्वेस्ट करे तो वो मेरे स्टेट में करे। मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश है या कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है या कोई भी स्टेट हैं। अब वो चाहते हैं कि वो मेरे स्टेट में जो है कोई कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करेगी, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगा, वहाँ की जो है उस स्टेट की जो लोगों के, जब लोग उसके बारे में सोचेंगे तब ये सब बातें जाएंगी कि वहाँ पे गूगल जो है कंपनी काम करती है, वहाँ पे ये कंपनी काम करती है। इस तरीके से उस प्रदेश का जो महत्व है वो बढ़ जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो इस पर्पस से, इस उद्देश्य से हर एक स्टेट प्रयास करते हैं, वो इंडिविजुअली जो है अलग अलग देशों में जाते हैं और वहाँ की कंपनियों से बात करते हैं और ये कहते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ पे आइए और इन्वेस्ट करिए, चीज़ें बनाइए, ताकि जो है हम मिलजुल के जो है, आप मिलजुल के जो है काम करें और आपस में जो है सफलता प्राप्त करें, जिससे आपको भी जो फ़ायदा हो वो हो और हमारे यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हो। तो ये इंटर स्टेट राइवलरी है, ये बहुत आवश्यक है एक देश को ग्रोथ करने में, क्योंकि इससे होता क्या है कि एक हेल्दी कंपटीशन जो है तैयार होता है और ये हेल्दी कंपटीशन जो है आपको आगे बढ़ाता है। हर एक प्रदेशों में जब ये होड़ होगी कि मुझे अपने प्रदेश को ज़्यादा सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करना है और इसको जो है वर्ल्ड पैमाने पर लेके जाना है, तब ये समझ में आता है कि स्टेट अपने तरीके से जो है बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस बात को समझने के लिए कि हर एक स्टेट का जो अपना महत्व है ये बढ़ जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी अगर किसी स्टेट में इन्वेस्ट करेगी, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेगी कि वो स्टेट में सिक्योरिटी कैसी है, उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। मान लीजिए वो इन्वेस्ट कर दे और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा ना हो, तो उसको जो है नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आप देखेंगे कि जो सारे स्टेट हैं वो प्रयास करते हैं कि उनके स्टेट में किसी भी तरीके का क्राइम ना हो। इसलिए वो जो है हर एक स्टेट अपने हर एक स्टेट में जो वहाँ के लीडर होते हैं, नेता होते हैं, वो यही प्रयास करते हैं कि वो अपने यहाँ पे किसी भी तरीके का क्राइम ना हो। और इस बात को लेके आजकल के जो स्टेट हैं वो बहुत अवेयर हो चुके हैं। उन्हें पता है कि कंपनियां उन्हीं स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगी जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, जहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, जहाँ पे
चीज़ें अच्छी मिल सकेंगी। तो कंपनियां भी ये बात समझती हैं और ये जानती हैं कि जहाँ पे हम अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करें वहाँ पे चीज़ें बेहतर हों। तो आप देखेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ पे पहले से जो है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। और बेहतर होने का परिणाम यही है कि बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, उसका यही कारण है। और पहले आप देखेंगे कि जब यहाँ पे ये इस प्रदेश के जो लीडर नेता जब इनवाइट करते थे तो वो कंपनियां मना कर देती थी। वो कहती थी कि आपके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, तो इसको आप बेहतर करिए, उसके बाद हम जो है देखेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एक हब बन चुका है ऐसी कंपनियों का जो इन्वेस्ट करती हैं। तो इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि जो आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे अपने आप को असुरक्षित पाते हैं, अगर आप ये देखते हैं कि हमारे स्टेट में क्राइम बढ़ गया है और लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो आप ये भी समझिए कि यहाँ पे जो है बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आने वाली। क्योंकि कोई भी कंपनी आएगी तो वो पहले सर्वे करेगी, चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज करेगी, और जब ये बातें उसको समझ में आ जाएंगी तब जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तब इस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे। तो इस बात को समझने के लिए और इस बात को जानते हुए कोई भी कंपनी जो है वो इस तरीके से काम करेगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस बात को समझते होंगे, जानेंगे और इसके बारे में जो है आप चर्चा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे किसी न किसी विषय को लेके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।